देखो कल तुमको पढ़ाए थे 3 गो पॉइंट, 3 गो था ना, याद है कि भूल गया? पहला पॉइंट क्या था? क्या था? व्हाट इज टैली, वही ERP9 मतलब टैली क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या समझे थे? अकाउंटिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर उसी में आ गया ना, मेन तो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तीसरा क्या समझे थे? क्वालिफिकेशन, हाँ मतलब कौन कौन टैली सीख सकता है, कौन कौन टैली, तो पता चल गया। जिसका मन है सब सीख सकता है, जिसका नहीं मन है उसको कोई थोड़ी सिखा सकता है। अगर तुमका मन नहीं होगा सीखने का, तुमको लाख हम कोशिश कर लेंगे, क्या तुम सीख लेगा? तुमको हल्का सा इंटरेस्ट, मतलब तुमको इंटरेस्ट जगना चाहिए कि हाँ क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते क्या। अच्छा, साथ में थोड़ा कॉमन सेंस लेके बैठना पड़ेगा। कोई भी चीज सीखना है तो तुमको क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? तो हर बात थोड़े आप कहेंगे एस्केप दबा के पीछे जाएंगे तो वो बात लिखेगा। अब कभी कभी 2 बार एस्केप दबाएगा, कभी 1 बार भी एस्केप दबाएगा तो वो बात भी लिखेगा, तब तो हो ही गया। तुम देखना पड़ेगा तुम कहां पर है। कर एक ही बार पीछे चलने से काम चल गया, फिर तुम ज्यादा आगे चला गया तो 2 बार पीछे जाएगा, तो एस्केप दाब के जाएगा ना। और वो पॉइंट लिखेगा तो फिर हो ही गया, तुम लिखते रह जाएगा। फिर तुम तब पता चलेगा कि कॉपी में लिख लेगा 2 बार एस्केप दाबना है, और वहां दाब रहा है 2 बार दबा ही नहीं रहा है, कहीं 1 बार पहले से दबा ले है, तो दिक्कत होगा ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है अपना बैठ करके, तो सीख जाएंगे आराम से। फिर बोलो, ठीक है दादा 3 पॉइंट बता दिए थे। पहला क्या बताए थे कि टैली क्या है, समझ में आ गया? टैली वो सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, अच्छा सर जब ये अकाउंटिंग का बात आ गया, सारा बात बिजनेस ला होता है ना, आने दो। जब ये अकाउंटिंग का बात आ जाएगा उसमें जान दो, वहां जाओ ना, वहां जाओ ना। क्या बोले थे, भुला दिया हमको। अच्छा हाँ, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और जब ये तुमको टैली का बात हो रहा है, सारा बात किसका होगा? बिजनेस वाला, मतलब व्यापार वाला बात करने वाले हम लोग, जो कल बात किए थे अच्छे से, समझ में आ गया ना क्या सब? ठीक है, उसका टैली ERP9 क्या था? तुमको वर्जन था, नया नया वर्जन आते रहता है, हमेशा आते रहेगा, तुमको अंतर नहीं रहेगा, कुछ नया चीज अपडेट करेगा, कुछ हटाएगा, जोड़ेगा। ठीक है, अगला अकाउंटिंग बताए थे। अकाउंटिंग का तो अंत ही नहीं है, सीखते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीखना हो तो कहीं कॉमर्स वाले सर के पास चले जाएंगे, अब बैठ करके 11 से सीखते रहेंगे, अकाउंटिंग सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैली में जितना जरूरत पड़ेगा वो तुमको बता देंगे। कहीं कहीं कुछ एक्सपीरियंस जॉब के अनुसार भी आता है, जब जॉब करेगा ना तो वहां पे तुमको कुछ कुछ वहां भी सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव मिलता है, इसलिए तो वो चीज सीखते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बता भी दिए थे। अब तुमको जो जरूरत पड़ेगा वो हम तुमको बता देंगे। अगला क्वालिफिकेशन बता दिए थे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बस तुमको क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट, रुचि होना चाहिए। नहीं रुचि है तो लाख कोशिश कर लेगा, जो टैली बनाया होगा वो सिखाएगा तो ना सीखेगा तुम, तो हम कैसे सिखा लेंगे? ठीक है, चौथा पॉइंट तुमको क्या लिखा हुआ है? सर टैली ठीक है, जान गए टैली के बारे में, अकाउंट के बारे में जान गए, कौन सीख सकता है वो भी जान गए, हम सीखने के लिए आए, हमको सीखना है, इंटरेस्ट है, सिखाइए, और सिखाते हैं। तो सबसे पहला बात, कंप्यूटर में टैली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब तो सीखने का मन है, चलाने भी आता है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे चलाएगा? तो पहले बात सॉफ्टवेयर चाहिए ना। मान लीजिए लैपटॉप लिए है, उसमें टैली का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है। जब भी तुम लैपटॉप खरीदेगा या कंप्यूटर खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, तो उसमें सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ओएस रहता है। ओएस मतलब सिर्फ तुमको विंडो 10 लोड रहेगा या विंडो 11 रहेगा, जो भी नया वर्जन होगा, या पुराना लेगा तो 7 रहेगा, एक्सपी रहेगा, तुम जो बोलेगा दुकान वाला वो दे देगा। अभी खरीदने जाएगा तो तुमको लेटेस्ट ला देता है, विंडो 11 लोड करके तुमको देगा। लेकिन जब विंडो 11 लोड है तो उसमें 3 का सॉफ्टवेयर फीड रहता है, नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट और कैलकुलेटर, जो विंडो 10 का चीज सब है, जो दिखता है कंप्यूटर चालू करने के बाद, छोटा छोटा चीज सब रहता है, ऑपरेटिंग करने वाला सारा रहता है। लेकिन उसके बाद जो नया नया सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से नहीं रहता है, उसको क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे वर्ड चलाना है तो वर्ड पहले से नहीं रहता है, MS ऑफिस का पैकेज लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो MS ऑफिस में 7-8 गो चैप्टर आता है, तो वर्ड देगा, एक्सेल, MS ऑफिस लोड करेगा ना तो वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, MS एक्सेस आ जाएगा, बहुत सारा उसमें अंदर सॉफ्टवेयर सब है, छोटा छोटा भी है, बड़ा बड़ा भी है, काम का भी है, सबके काम का नहीं, तुम्हारे काम का मेन 3 गो है, वर्ड, एक्सेल और पावर, उसके अलावा भी बहुत सॉफ्टवेयर है उसमें। ठीक है, उसके बाद ऑफिस लोड किया तो ऑफिस का पैकेज आ गया। अगर मान लो कि तुमको फोटोशॉप चाहिए तो फिर फोटोशॉप लोड करना पड़ेगा। टैली चाहिए तो टैली को भी क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ेगा। तो सर टैली को कैसे लोड करेंगे? सिंपल है, जो सॉफ्टवेयर, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर फ्री है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पैसा लगता है। जैसे देखना फ्लिपकार्ट पे सर्च करके तुमको रेट भी बता देगा, MS ऑफिस का सर्च करना, कोई 3000 बताएगा, कोई 2500, सबका अपना अपना रहता है। ठीक है, सर्च करके देखना। अब हमको टैली चाहिए, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तुमसे गरीब पूरा भारत में कोई नहीं है, तब भाई तुम कैसे खरीदेगा? तब तो तुम्हें मोबाइल में फ्लिपकार्ट नहीं होगा,
क्या होगा? गरीब आदमी के मारे फ्लिपकार्ट है सर्च करने के लिए, देखेगा ना इसका दाम कितना है, बस हो गया, देख लिया, हो गया, रहने दो, अब उसको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, तो तुम मान लो तो फ्लिपकार्ट पे जाएगा। अगर तुम पैसा वाला है तो कहाँ जाएगा? फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, उसका प्रचार कर दिया हम। लेकिन तुम पैसा वाला, तुम गरीब आदमी है तो चुपचाप चल जाएगा गूगल बाबा पे। कहाँ चल जाएगा? यहाँ तो मिलेगा ना, सब कुछ है ना, ये जो बाबा है सब कुछ देते हैं, तुम जो मांगो देगा। तुम कोई चीज ऐसा मांग के देखो, क्या चीज? कोई मत बोल देना गूगल बाबा कहाँ क्या कर रहा है, गूगल का बात कर रहे भाई। हाँ तो भाई इस पे चल जाएगा, तो इस पे सब कुछ है, तो मांगो देगा। बोलेगा वत्स तुमको क्या चाहिए? कहेगा टैली का सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या लिखिए, लिखो। अब तो बोल के ही काम चल जाता ना, अब तो दे दिया है, तुम बोलो खुल जा, लिखेगा टैली ERP9, बस खोल देगा तुमको। तो टैली सॉल्यूशन करके आएगा, या फर्स्ट में जो लिंक आएगा ना उस पर क्लिक करेगा। जैसे मान लो तुम गूगल पे किया, सर्च किया डाउनलोड टैली ERP9, या नहीं भी उतना सर्च किया, टैलियो लिखा तो ERP9 ही खोज के दे देगा, लिंक सब दे देता है ना, तो पढ़ लेगा ना उसमें से, हाँ हमको ये वाला चाहिए टैली ERP9, बस क्लिक किया खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुलेगा तो नीचे में जाएगा तो लिखा रहेगा तू डाउनलोड फॉर लेटर, ऐसा लिखा रहता है, लिख दिए कि नहीं लिख दिया हम? हाँ लिखा, यहाँ लिख देना डाउनलोड फॉर लेटर। मतलब देखो क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो दो प्रोसेस होता है, पहले डाउनलोड होगा बाद में इंस्टॉल होगा। लेकिन जरा सोचो कि पहले से डाउनलोड करके रखल है तो डाउनलोड होगा कि इंस्टॉल होगा? होगा। जैसे मान लो तो व्हाट्सएप है, प्ले स्टोर से पहले क्या करता है? डाउनलोड, तब जाकर क्या करता है? इंस्टॉल। इंस्टॉल करता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ता है ना, डाउनलोड में थोड़ी नेक्स्ट करना पड़ता है। गया प्ले स्टोर में, लिखा ऊपर में व्हाट्सएप, क्लिक किया, इंस्टॉल, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। आजकल डायरेक्ट इंस्टॉल भी हो जाता है। कोई सुनिए, कंप्यूटर में क्या होता है, पहले कोई सॉफ्टवेयर तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे जहां से लाओ। हो सकता है तुम्हें गूगल पे फ्री नहीं है तो कोई खरीद के रख ले, जैसे हमने पता है सॉफ्टवेयर सब, तो हम उसको पेन ड्राइव में दे देते हैं अपना, या लैपटॉप कॉपी करके रख देते हैं, फिर उस पर डबल क्लिक करते हैं, सेटअप रहता है सेटअप, उस सेटअप पे क्लिक करेगा डबल क्लिक, या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है। लेकिन जब ये इंस्टॉल होते हैं बहुत सारा प्रोसेस रहता है, पूछेगा बार बार कि आगे बढ़ने के लिए, कभी नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा, कभी इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा, तो ये सब चीज लिखल रहता है। तो या ओके का ऑप्शन दे देगा, फाइनली ओके का ऑप्शन देगा तुमको, क्लिक करेगा तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जब गूगल बाबा से तुम डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड होने के बाद ये सॉफ्टवेयर चल जाता है डाउनलोड के फाइल में। डाउनलोड का फाइल कहां रहता है? दिस पीसी में रहता ना, पिक्चर का फाइल दिस पीसी में, उसी में स्क्रीनशॉट वगैरह भी रहता है ना माई पिक्चर में। तो दिस पीसी में जाएंगे तो डाउनलोड का फाइल भी रहता है, तो डाउनलोड फाइल में जाके देखेगा तो ये जो टैली डाउनलोड किया था गूगल पे क्लिक करके क्रोम पे, तो वो चला गया होगा, वहां पे सामने तुमको देखेगा टैली लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा उस पर तुम डबल क्लिक करेगा, वही सेटअप है, वो जो दिखेगा तुमको क्या, वो मेन सेटअप लोड करना पड़ता है। कभी कभी डाउनलोड करेगा ना फाइल तो बहुत सारा एक्स्ट्रा फाइल भी उसके साथ दे देता है, तो तुमको देख के करना पड़ेगा, या दूसरे पे क्लिक करना, नहीं ले रहा तो समझ जाना वो नहीं है। कभी क्या होगा, 3 गो सेटअप लिखल है, देखना पड़ेगा, कभी सॉफ्टवेयर में ब्लू कलर का दिखता है, दिखाई में होंगे, ये देखना, नहीं तो क्लिक करके देखना जो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, समझ आना, देखते समझ आते हैं ना। कैसे मान लो प्ले स्टोर में तो एक नाम से कितना ऐप दे दिया, फिर भी खोज लेते हैं कि नहीं खोज लेते हैं, उसी तरह यहाँ भी तो खोज लेगा, क्लिक करके देखेगा, तुमको लग रहा है इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है, उसके बाद सेटअप पे क्लिक करेगा, सेटअप इंस्टॉल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद कोई कोई सॉफ्टवेयर में पूछता है कि डेस्कटॉप पे इसका सिंबल चाहिए, आइकॉन चाहिए, कुछ कुछ नहीं पूछता है, कुछ में सीधे दे देगा, तुमको कहां देगा डेस्कटॉप पे, कुछ कुछ में लास्ट में पूछेगा कि डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए, और तुमको आइकॉन चाहिए डेस्कटॉप पे, तो यस कर दो तो आइकॉन चल जाएगा डेस्कटॉप पे, तो देखिएगा सामने में डेस्कटॉप पे तुमको क्या आ जाएगा, टैली। डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर चालू करते हैं, सामने का जो हिस्सा आता है उसी को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी कोई कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तो इंस्टॉल होने के बाद फाइनली तुमको रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, क्या रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना है, यस करेगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब बंद होकर के फिर से चालू हो जाएगा। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर अपना प्रोसेस लेता है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है, कुछ कुछ में प्रोसेस नहीं लेता है, तो ऐसा से सॉफ्टवेयर लोड होता है। लेकिन टैली में तुमको ऐसा नहीं मांगेगा, इंस्टॉल करेगा फाइनली तुमको डेस्कटॉप आइकन इसका चला जाता है। अगर डेस्कटॉप आइकन नहीं गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है जब स्टार्ट का बटन है सर्च वाला, वहां जाएंगे तो सारा मिल जाएगा ना, स्टार्ट में जाकर सर्च करेंगे, टी लिखेंगे तो अपने आ जाएगा, टी के नाम से सारा फाइल, टैली का स्पेलिंग लिख देंगे तो वहीं मिल जाएगा, राइट क्लिक करके उसको डेस्कटॉप पे भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो जरा सोचो कि तुम क्या कर लिया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ये तो काम कर लेगा ना, लेकिन तुमको यहाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना कि पहले से है, तुम जब लैब करेगा तो उसमें पहले से नहीं इंस्टॉल है, तुमको थोड़ा इंस्टॉल करना है, वो तुमको अपना लैपटॉप में कहीं जरूरत पड़ेगा तो बता दिए कैसे लाएगा, तुम यहाँ नहीं है कहीं चला गया है तो वहां तुमको कोई देगा थोड़े, नहीं देगा, तो तुम चुपचाप कहां चल जाना, गूगल पे, गूगल बाबा पे आराम से ये इनसे मांगना, ये दे देगा तुमको, पूछेगा वत्स तुमको क्या चाहिए, क्या नाम को टैली ERP9 चाहिए, दे देगा, मांग लेगा, इंस्टॉल कर लिया, आ गया। अब क्या है अगला पॉइंट है तुमको कि सर टैली तो लोड कर लीजिए, अब चलाना कैसे सीखेंगे,
कैसे चलाएंगे इसको, चलाना सिखाइए। देखो क्या है, कुछ पॉइंट का तुमको जरूरत पड़ेगा टैली चलाने में, जो तो लैब के समय भी बताएंगे और यहां टकरा गया तो यहां भी बता देंगे, बताना ही पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला बात, जैसे मान लो तुम अपने भाषा में हो, तुमको अगर मान लो कि बिजनेस करना, क्या करना है, बिजनेस, तो सबसे पहले तुम क्या खोलेगा, दुकान खोजेगा ना, कि बिना दुकान खोले तो बिजनेस चालू कर देगा। हटिया थोड़े है, हटिया पे भी कंडीशन जगह खोजना पड़ता है कि कहाँ घुस आएंगे, है कहीं यहाँ घुस गए ना, हम ऐड देते हैं यहाँ पर, है ना, होगा। हाँ, कोई अगर घुसा है तुमको लगता है कंडीशन जगह, एक हाथ जगह है, अगर यार घुस जाएंगे तो दो हाथ हो ही जाएगा, वो घुसिया के कहीं फैला देंगे वहां तक, तो जगह बनाए ना, मतलब तुमको जगह चाहिए बिजनेस करने के लिए। या और तुमको और बिजनेस करना, रूम लेना है तो रूम लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम रूम लेगा कि नहीं लेगा, उसी रूम, मतलब रूम लिया मतलब तुम कंपनी है वो। अच्छा, टैली में तुम सॉरी अपने भाषा में तुम कोई भी बिजनेस करो, टैली के लिए वो तुम्हारा कंपनी है। और तुम पान बेच रहा है, कंपनी है। लोग समझता है कंपनी मतलब अच्छा बड़का, ताकि 50 गो रूम होगा, बड़का बड़का आदमी सब होगा, चार गो हाथ होगा, उसमें वो होगा कंपनी। ऐसा नहीं है, दुएगा हाथ होगा, दुएगा कान होगा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होने का जरूरत नहीं है। तुम पान दुकान करना कटघरा ही है, वो तुम्हारे लिए कंपनी है। तुम चाय बेच रहा है, वो भी तुम्हारे लिए क्या है, चाय बेचने मत चल रहा है, वो फेमस हो गई है, पटना फेमस नहीं है, हाँ प्रियंका नाम के ना, इसलिए चाय बेचना फेमस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई बेचेगा, महिला फेमस हुई है, पुरुष तो बेच के ना पुरुष तो बेच के थक गया, फेमस नहीं हुआ। चलो देखो, हाँ बेचे, पुरुष बेच करके क्या बन गया, ठीक है, तो तुम नहीं बन जाएगा, तुम्हारा किस्मत वैसा नहीं है, ठीक है। चलो, पीएम बनने के बाद ना ऐसे ही लोग चाय बेचते रहता है, कहीं देखा तुम, बेचने से पहले कहीं देखा चाय बेचते हुए, हाँ बेचने पहले देखता था ना। चलो उसका बात नहीं करते हैं, कहाँ थे भाई हम, भूल गए। हाँ, कंपनी का बात कर रहे थे, तो तुम्हारे लिए वो क्या है, तुमको चाय बेच रहा है वो तुम्हारा कंपनी है, पान बेच रहा है वो तुम्हारा कंपनी है, खैनिया बेच रहा है वो तुम्हारा क्या है, हाँ समोसा बेचेगा, चौक मुड़ी कचरी कुछ बेचो, वो तुम्हारा क्या है, कंपनी है। दुकान कहीं हटिया बना रहे, इसका कंपनी है ये, कहना आपका तो कंपनी है भाई, ये सबको क्या बोलता है, ये कंपनी बोलता है। कंपनी कहने का मतलब समझ में आ गया ना। अच्छा, इसका मतलब सर कंपनी का कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, हाँ तुम अगर दुकान खोलेगा तो उस रूम लिया ना, तो दुकान का कुछ ना कुछ तुमको नाम रखना पड़ेगा। रूम लिया थोड़ा कंपनी हो गया, और उस कंपनी का कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो सर क्या कंडीशन है कि नाम फिक्स रख सकते, कोई कंडीशन नहीं है, तुम आम रखो या अचार रखो चलेगा, या आम का अचार रख दो, आम का सीजन है आम का अचार रख देना चलेगा, कहीं कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी के नाम से कंपनी बना सकता है। अच्छा, टैली में तुम कितनों कंपनी बना सकते, कोई लिमिट नहीं है, एक बना सकता है, दो को बना सकता है, तीन को बना, नहीं तुम 1 लाख कंपनी बना सकता है, कहीं कोई इशू, तुम जितना कंपनी बनाओ टैली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना कंपनी बना सकता है उसको थोड़े कुछ जाता है, थोड़ा स्पेस जाता है, तो कंपनी तुम बना सकता है। तो कंपनी बनाने आना चाहिए, सबसे पहला बात सर कंपनी बनाने आना चाहिए, तो कंपनी बनाना सिखाई देंगे, पहले कंपनी में तुमको चाहिए क्या क्या, वो जो कंपनी तुम बनाएगा उसमें तुमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा वो चीज देख लो। तो कंपनी का नाम जरूरत पड़ेगा, बताओ नाम नहीं होगा तुम्हारे पास, नहीं होगा, अपना नाम से बना सकता है, कन्या के नाम से बना सकता है, सालियों के नाम से बना सकता है, सारुओं के नाम से बना सकता है, साला के नाम से बना सकता है, हाँ किसी के नाम से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक लेटर से बना सकता है, 75 लेटर की बना सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो बनाना अपना फैजान चाय वाला, हाँ साय का चाय वाली हाँ तो तुम बना सकता है, कंपनी बनाने को देख पान दुकान बनाना, फैजान पान वाला ना, ठीक है, कुछ भी नाम से बना सकते कंपनी, कहीं कोई इशू नहीं है। तो कंपनी बना लेंगे ना, मतलब कंपनी खोल लेंगे तो कंपनी का नाम तो दे देंगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ना, किसी भी नाम से बना दे। तो सब कोई क्या करना, 1 बना सकता है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, जितना मारे उतना बनाते रहो, इसको कोई फर्क नहीं बनता। लेकिन हम लोग क्यों ना कंपनी बनाएंगे, क्यों काफी है, एक ही में सारा एंट्री करेंगे कि 10 को दुकान खोलेंगे, संभालेंगे को का नहीं, तो एगो कंपनी बनाओ, एगो दुकान खोलो और उसको अच्छे से क्या करो चलाओ। तो देखते रोज बच्चा बैठता है, रोज कंपनी बनाते रहता है, नहीं तो एक ही दुकान खोले तो उसी में ना रोज दुकानदारी करेंगे कि रोज नया नया रूम लेंगे। तो बच्चा जब लैब करता है यहाँ पे तो रोज एगो नया कंपनी बनाएगा, रोज बनाएंगे। हाँ सीख रहे हैं तो 2 कंपनी बना के देख सकते हैं, 3 कंपनी बना के देख सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, मतलब परचेज करना स्टार्ट करेंगे, सेल्स करना स्टार्ट करेंगे, तो रोज नया नया कंपनी बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। सामान खरीद के ला के रखेगा इस रूम में, कल चल जाएगा उस रूम से बेचने के लिए। अरे बताओ इस रूम में लैब करने के लिए कोई बच्चा आ जाएगा, हो सकता है इसमें लैब के लिए रूम है ना वहां, तो उसमें जाना पड़ेगा ना तुमको, इसमें थ्योरी करो तो सब अलग अलग रखा है ना, तो तुम सामान जहां रखा है वहीं से ना बेच सकता है, तो लैपटॉप जहां रखा है वहीं से ना लैब कर सकता है। इसलिए बोलते एक कंपनी में एंट्री करने के लिए, सबको अलग अलग कंपनी में एंट्री करने के लिए नहीं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, किया है कि दूसरे कंपनी कोई दूसरा एंट्री कर देता है,
जैसे तुम बनाया कंपनी, आज ठीक अपना एंट्री किया और कोई बच्चा उसके बाद बैठा तो तुम्हारे कंपनी में सारा एंट्री कर देगा वो। तुम कहे जा हम तो कल कंपनी बनाए थे, एंट्री हो गया कंप्लीट। तो तुम क्या कर सकता है, कंपनी में पासवर्ड लगा के रख सकता है। पासवर्ड लगा लेगा तो कोई दूसरा खुलवे नहीं करेगा, कैसे खुलेगा? तो लगा सकते, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का नाम समझ में आ गया होगा, हमको तो ऐसा लगता है। अब तुमको लगता है कि नहीं लगता, सो देखो नाम बना लेगा ना। ठीक है, दूसरा, हर कंपनी का नाम है तो कंपनी का एड्रेस होगा कि नहीं होगा। जहां तुम रूम लेगा, रूम का कुछ नाम रख दिया, रूम का नया दुकान का नाम रख दिया, अब उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना। मान लो रनवे में लिया, नीचे में हो जाएगा लोअर ग्रामीण बैंक में हो जाएगा, रनवे चौक नियर ग्रामीण बैंक कर सकते हैं। ठीक है, केवटी में लिया तो केवटी का एड्रेस लिखेंगे। जहां भी लेगा तुम अपने, यहाँ जैसे नाम में तुम लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, अंकित पान भंडार, होगा ही नहीं, हो जाएगा। तो इसमें नाम हो गया क्या चीज। चलो बनाते हैं, अंकित चाय वाला ज्यादा फेमस है, अभी चाय वाला बना रहे, चाय वाला फेमस है, चाय वाली तो हो नहीं सकता है, चाय वाला। ठीक है, नाम कुछ भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। इसका कोई एड्रेस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। क्या एड्रेस देते? रनवे दे देते लोग। क्या सर इतना पढ़ लिख के चाय बेचेंगे? बेचो ना रे, चाय बेचना खराब चीज है। एमबीए चाय वाला है तो एमबीए करके चाय बेच रहा है, तो हम लोग तो ग्रेजुएशन पास है, इंटर में आ जाओ। कोई अच्छा एड्रेस एक लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं, 3 लाइन में लिख सकते हैं। इंटर मारेगा नीचे में स्पेस दे देगा, लेकिन अगर दोबारा इंटर मार देगा तो नीचे में स्पेस नहीं देगा, अगले लाइन में पहुंच जाएगा तुमको, तो लिख सकते हैं। और कभी भी एड्रेस एक लाइन में मत लिख देना, यहाँ से एड्रेस लिखना स्टार्ट किया, यहाँ तक लाइन में एड्रेस लिख देंगे। देखता है, देखना बिल समय एक लाइन में एड्रेस होता है, नहीं लिखा है रन में, नीचे में क्योंटी, नीचे में दरंगा, ऐसे करके नीचे करके लिखा रहता है। इन्हीं के में घुसा दूंगा, तो देखते हैं किसी किसी को एक में घुसे आता रहता है, तार गाछ बनाते रहता है। तार गाछ बनाने जाते, केले का गाछ बनाना काफी है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अगला है कंपनी का फोन नंबर। देखो, और तुम्हारा दुकान है तो उसका फोन नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या है, फोन नंबर चलता कहाँ है सर? अब फोन नंबर चलता है तो फोन नंबर नहीं चलता है, लेकिन ज्यादा क्या चलता है अब, बराबर कंपनी का भी फोन नंबर होगा। अगर फोन नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। जरूरत नहीं कि तुमको फोन नंबर लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि लिखना ही पड़ेगा। तुम ब्लैंक भी उसको क्या कर सकता है, रख सकता है। नहीं तो मन से कुछ डाल दो, 06272 286 593 मेरा फोन नंबर है नहीं था, अब क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब मोबाइल नंबर तो सबके पास अपना होगा, नहीं अपना आता किसी का नंबर डाल दो, नहीं तो डिजिट में तो कुछ हो जाए 1 2 3 4 5 डाल देना, इसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर अभी मेरे पास फोन नंबर नहीं था, कंपनी बनाया है, अभी फोन नंबर नहीं था तो ब्लैंक छोड़ दिए, लेकिन बाद में 1 सप्ताह का फोन नंबर आ गया तो फिर से जाके उसमें लिख सकते हैं। एडिट का ऑप्शन देता है, कंपनी अगर बना सकते हैं तो कंपनी को एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कंपनी अगर बना सकते हैं तो कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। कंपनी अगर बना सकते हैं कंपनी को ओपन भी कर सकते हैं। मान लो कोई दूसरा काम किया है तो अपना कंपनी खोल लिया होगा, तुम काम करेगा तो फिर अपना कंपनी खोल सकता है तुम। तो कंपनी में 3 काम हो गया, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, 4 काम हो गया। क्या काम होगा कंपनी में? कंपनी को बना सकते हैं जिसको क्रिएट कंपनी को बोलते हैं, कंपनी को एडिट कर सकते हैं जिसको अल्टर बोलते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं उसको डिलीट ही बोलते हैं। अच्छा तो क्या बोले, कंपनी को ओपन कर सकते हैं जो सिलेक्ट कंपनी बोलते हैं। सारा ऑप्शन तुमको दिया रहता है जब टैली चालू करेगा तब। फोन नंबर समझ में आ गया? अच्छा मोबाइल नंबर समझ में आ गया होगा, मोबाइल नंबर आराम से डाल सकते हैं। ये चारों पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या है, कंपनी का नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है। अब वो सब चीज पढ़ाएंगे, इतना मेरा दिन खराब हो गया कि बताएंगे एड्रेस क्या होता है, नाम क्या होता है, फोन नंबर क्या होता है, नहीं काम का चीज बताया सर जो नहीं आता। ईमेल एड्रेस भी सबको पता होगा, ईमेल एड्रेस अगर तुम्हारे पास है तो डाल दो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो ईमेल आईडी सबको पास होना भी चाहिए, खराब चीज थोड़े है। कोई फॉर्म भरते तो बार बार उसमें ईमेल आईडी मांगता है ना, तो एक ईमेल आईडी सब आदमी अपना बना के रखना, पासवर्ड याद करके रखना। लोग ईमेल आईडी तो याद रखता है, आज ईमेल आईडी भी याद नहीं रखता है, सोचो पासवर्ड कहां से याद रखेगा, भूल जाता है। तो एक ईमेल आईडी सबके पास होना चाहिए, सब आदमी अपना अपना ईमेल आईडी बना के उसका पासवर्ड कुछ भी बनाओ लेकिन रखेंगे। कोई भी फॉर्म भरेगा बार बार तुमको काम पड़ेगा, कहीं भी लिख के रखो, क्या दिक्कत है। इजी पासवर्ड रखो ताकि याद रहे, ताकि सबको याद रहे तुम्हारा ईमेल आईडी सबको इतना इजी रखो कि सबको पासवर्ड याद रहे, तो सब आदमी अपना चला सके तुम्हारा पासवर्ड। ठीक है, चलो अगला है तुमको सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्री भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कंट्री तो इंडिया हो गई, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और तुम अगर इंडिया में वर्क कर रहा है, इंडिया में तुम्हारा कंपनी है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे, कंट्री की बात कर रहे हैं। और मान लो तुम यूके में काम कर रहा है तो यूके सिलेक्ट करेंगे, सऊदी अरब में काम कर रहा है सऊदी अरब सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लो अमेरिका में काम कर रहा है तो अमेरिका के अंदर कोई सिटी होगा, स्टेट होगा। इंडिया में काम कर रहा है तो इंडिया के अंदर स्टेट होगा, और क्या होगा, सिटी होगा। तो सिटी तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, स्टेट सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है। सिटी तुम लिख सकता है किसमें, एड्रेस में नहीं लिख सकता है, रनवे चौक केवटी दरभंगा। और स्टेट लिखने का ऑप्शन, स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया रहता है, तो स्टेट उसी में से सिलेक्ट कर लो। अगर लिस्ट बनल है स्टेट का तो बस इसमें बता देंगे बिहार होगा,
लिस्ट नहीं है तो लिखना पड़ेगा ना। तो स्टेट का और कंट्री का लिस्ट क्या रहता है, देखना साइड में क्लिक करेगा, जब भी जाएगा ना बॉक्स में तो साइड में तुमको खोल के दे देगा। जब ये बी लिखेगा अपने आ जाएगा लिस्ट, बस सिलेक्ट करना रहता है, तो आसान है, लिखना नहीं पड़ेगा तुमको। चलो तो ये छठा पॉइंट भी क्लियर हो गया, कंपनी का सिटी स्टेट कंट्री जो भी होगा। पिन कोड हर जगह का, जब ये तुम्हारा कहीं कंपनी है या दुकान है तो उसका क्या होगा, पिन कोड होगा कि नहीं होगा, तो पिन कोड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ दो, घबराने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर, मेन दो को पॉइंट ये समझना है सर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और जीएसटी नंबर क्या होता है, यही दो चीज समझना आज की क्लास में। तो पहले क्या बता दे फाइनेंशियल, अच्छा इस फाइनेंशियल ईयर से क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछते रहता है, तो पहले इसको बता दीजिए फाइनेंशियल क्या होता है, ताकि कंपटीशन का क्वेश्चन ही बन जाए। ठीक है, आजा देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर समझने के लिए तुमको नया साल मनाना पड़ेगा। देखो हर कुछ का अपना नया साल होता है, जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी नया साल होता है। हम लोग नया साल कब मनाते हैं, 1 जनवरी को। खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। ये बात पता अच्छे से, ये इंग्लिश कैलेंडर का नया साल है। किसका है, हम लोग ग्रेगोरियन को ही फॉलो करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद से। आ जाओ, लेकिन हम लोग इंग्लिश को उसी को फॉलो करते हैं। कोई त्योहार सब जो कैलेंडर अभी जो होगा तुमने घर में टंगल होगा, इंग्लिश रहता है, जो नया साल लिखा रहता है, सारा पर्व त्योहार लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी देखता होगा कि कुछ लोग हिंदी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जैसे ब्याह शादी सब होता है तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं बोलते हैं, चैत है, फागुन है, बैसाख है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हिंदी कैलेंडर का भी मतलब हिंदी नववर्ष बोलते हैं, हिंदी कैलेंडर का भी नया साल होता है। तो सर हिंदी कैलेंडर का नया साल कब होता है, तो चैत होता है, 1 चैत नया साल हो गया। उसका डेट 1-2 उधर आगे पीछे होते रहता है, कभी कभी एक्स्ट्रा उसका क्लास दे सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उसका आगे पीछे होता है। जैसे एक है ना, तो चैत में नया साल होता है और फागुन में अंतिम साल होता है। नहीं पता झड़ते रहता है, होली रहता है फागुन, चैत क्या होता है रे भाई, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप क्या होता है, कोई पूछ जाएगा। हिंदी का नहीं समझे, इंग्लिश का कैलेंडर में क्या लिखता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कुछ होता है नहीं ना। अभी जिसका भी बोले सब इंग्लिश कैलेंडर वाला था, हिंदी वाला भी तो होगा। तो हिंदी वाला क्या होगा, तो हिंदी वाला होता है चैत, हिंदी वाला चैत, फागुन, बैसाख, इसी के अनुसार ब्याह होता है, नहीं होता है, इसी को देखिए फॉलो करते हैं। क्या चीज, अंतिम महीना को, हाँ तो हो गया। अब उतना हम थोड़े भाई गजब है, फाइनेंशियल ईयर बताना है, यहाँ हम हल्का सा हिंट देना चाह रहे हैं कि हिंदी कैलेंडर का भी नया साल होता है। उसका नया साल कब होता है, चैत में, और अंतिम साल कब होता है, फागुन में। क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए बताया है कि हिंदी नंबर कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता था, पहला महीना कौन सा होता है, चैत। और कंपटीशन में नहीं पूछता तो नहीं दागते, हम चुपचाप तुमको क्या बताते काम, लेकिन पूछ चुका है इसलिए बता दिए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर समझाने के लिए तुमको हमको नया साल समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हिंदी वाला समझ में आ गया, पहला महीना चैत, अंतिम महीना फागुन, इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाला का नया पहला महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर। उर्दू का भी नया साल होता है और उर्दू का भी अंतिम साल होता है कि नहीं होता है। इन लोग का नया साल होता है मुहर्रम को, होता है कि नहीं होता है, मुहर्रम में नया साल होता है। देखो ये लोग नया साल कब बनाती है, मुहर्रम को। पहुंच जाना घर सबके, नहीं बनाता है, बनाता लेकिन होता है ना। हाँ ऐसा का अंतिम महीना होता है जुल्हिजा, जिलीजा कर दो भाई, पता नहीं क्या करे, चलो जिलीजा, ठीक है, जुल्हिजा मनाते थोड़े। बस समझना है कि उर्दू लोग का भी, इन लोग का भी जो कैलेंडर होता है उसका भी नया साल हो गया तुमको कब, मुहर्रम में, और जिलीजा को अंतिम महीना हो गया। उसी तरीके से बिजनेस का भी नया साल होता है, तो नया साल होगा तो पुराना साल होगा कि नहीं होगा, बस यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं। बिजनेस का नया साल होता है तुमको अप्रैल में और अंतिम साल होता है मार्च में। इसलिए कभी कभी जाएगा तो सुनते होगा कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है। मार्च में देखना जो बिजनेस वाला सब बिजी रहता है, सब कुछ कंप्लीट करना रहता है, फाइनेंशियल कंप्लीट करना रहता है। कभी कभी बैंक सब बोलता भी रहता है कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है, थोड़ा मार्च के बाद आइएगा, फ्री रहेंगे, बैठल रहेंगे। मार्च थोड़ा बिजी रहता है, तो उस सबका नया साल कब होता है, अप्रैल को। अंतिम महीना कब होता है, मार्च को। सर नया साल कब होता है, 1 अप्रैल। अंतिम कब होगा, 31 मार्च। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है। हिंदी में वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, याद रखना है। पूछेगा वित्तीय वर्ष का नया साल कब स्टार्ट होता है, या वित्तीय वर्ष का वर्ष कब से स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। खत्म क्या होता है, 31 मार्च को। तो हम लोग टैली पढ़ रहे हैं ना, तो बताओ टैली में तो बिजनेस का ही बात होगा,
पूरा टैली बिजनेस है तो है, तो बिजनेस का बात करें तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर होगा तो बताओ 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? मतलब टैली में जो लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, वो सब कहां से करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। अब बताओ अभी जो चल रहा फाइनेंस, अभी मेरा फाइनेंशियल कब से कब तक होगा? साल के साथ बताना, ईयर लगा के बोलना। अभी जो फाइनेंशियल चलेगा मेरा, जो भी मान लो कि आज कल में कभी कोई दुकान खोला होगा तो उसका फाइनेंशियल 1 साल का होता है, उसका फाइनेंशियल कब से कब तक का होगा? हाँ नहीं होगा, 1 अप्रैल 2022 से होगा। खत्म कब होगा सर? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च कब? 2023। मतलब तुम अगर आज दुकान खोलेगा, कभी भी दुकान खोलो, इन तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? आज खोलो, कल खोलो, अगर 2022 में कभी भी खोला तो स्टार्ट कब से होगा तुम्हारा? 1 अप्रैल से। खत्म कब होगा? इसी को तो फाइनेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना? तो यही बात लिखल है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। कब से कब का? तो 22 से 23 का हो जाएगा सीधे, ठीक है। अच्छा सर एक पॉइंट और समझ यहाँ पे, जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि आप अपना लास्ट ईयर का सेल बताए, लास्ट ईयर में आप कितना का सेल किए थे, तो तुम कौन सा सेल बताएगा? कब से कब तक का? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बताएगा? नहीं, उल्टा, वही पॉइंट लिख के काट दिया है। और तुमको लास्ट ईयर का सेल बताना है तो तुमको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का नहीं बताना है, तुमको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बताना है। अभी कोई पूछेगा पिछले साल का सेल, पिछले साल का अभी तो चल ही रहा है ना, अभी 22 से 23 का बता सकते हैं, 22 से तो बाकी ना आगे 31 मार्च तक, लेकिन पिछले साल का बता सकते हैं ना। पिछले साल कौन कौन ईयर हो जाएगा? 2021 से 2022, तो कब से कब तक का बताएंगे डेट के साथ? तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का सेल बता देंगे, तो होगा लास्ट ईयर का सेल हो गया। इन्हीं के जनवरी से दिसंबर तक का बता देना, ठीक है? तो समझ में आ गया तुमको? क्या सा समझ में आ गया? आज ये फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया ना? आप समझना तुमको जीएसटी नंबर, क्या समझना है? जीएसटी नंबर लिख में नहीं किया, लिखना चाहिए था, ठीक है ध्यान दिए। 1 पॉइंट और लिख सकते थे, जीएसटी नंबर था। कल पढ़ेंगे आराम से, जीएसटी ही पूरा पढ़ लेंगे कल। जीएसटी में बहुते बात पढ़ना, जीएसटी पढ़ने में लगता है 2 क्लास लग जाएगा तुमको। मेन चीज क्या है? फाइनेंशियल छोटा सा चीज था कि सर एक बार में बता दिए 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? फाइनेंशियल। लेकिन जीएसटी को पढ़ने में टाइम लगेगा। जीएसटी पढ़ने के लिए पहले तुमको सर में क्या है कि यहाँ जो लिखा है तुमको जीएसटी आईएन नंबर है, पहले तुमको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम दुकान खोला है, तो दुकान खोला है तो दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना पहले। सर पान दुकान से कहाँ रजिस्ट्रेशन करता है, उसका कंडीशन है। और तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे जीएसटी नंबर चाहे तो तुम ऑनलाइन कर सकता है, गूगल पे जाकर करना पड़ता है, gov.gst.gov.in पे करना पड़ता है, उस पर जाकर करेगा तो तुमको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी नंबर कैसे मिलता है वो तुम हम कल बता देंगे। लिख में नहीं किया, लिखेंगे तब काफी, रहने दो, जो नहीं छापा है छाप लो।